शरीयत पहले तो हिंदुस्तान क्या कर रहे हो भाई, पाकिस्तान जाओ ना। तो शरीयत को मानने वाले लोग देश का संविधान से ऊपर कैसे हो सकते हैं? नमस्कार, जोहार। आप जैसा कि देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उनके समर्थकों के द्वारा एक आक्रोश मार्च निकाला जा रहा है, जो कि रांची के जिला स्कूल से होकर आगे बढ़ रहा है। चलिए कार्यकर्ताओं से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर उनके इस आक्रोश की वजह क्या है। देखो, हम सब बाबा साहब अम्बेडकर, अभी 14 तारीख को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पूरे देश ने मनाई और उसके बाद एक संविधान की शपथ लेने वाला मंत्री, उसका बयान आता है कि शरीयत हमारे लिए पहले है। अरे शरीयत पहले तो हिंदुस्तान क्या कर रहे हो भाई, पाकिस्तान जाओ ना। यहां तो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान से देश चलेगा। बाबा साहब अम्बेडकर हमारे पूजनीय हैं और आप शरीयत की बात करते हो, आप सांप्रदायिकता फैलाओगे। एक तरफ इनका बयान, एक तरफ ममता बनर्जी का क्या बयान आ रहा है, जो 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 सीमा पर हमारी सुरक्षा करते हैं, रात दिन परिवार से दूर रहकर मां भारती की सेवा, भारत के प्यारे न्यारे तिरंगे की रक्षा। अब उस पे वो आरोप लगा रही हैं। अब बताओ, तुष्टीकरण कितनी हद पार कर रहा है। बंगाल में रूल ऑफ लॉ कोलैप्स हो चुका है। झारखंड के अंदर मंत्री ऐसे बयान दे रहे हैं सिर्फ वोट बैंक की खातिर। क्या शरीयत बड़ा है कि संविधान बड़ा है? मैं तो राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी, आप तो किताब लेके घूमते हो ना, शोकेस बनाकर। बताओ कि संविधान बड़ा है कि शरीयत? और आपके मंत्री शरीयत से चलेंगे कि भारत के बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेंगे? आपको ज्ञात होगा कि झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन ने कहा है कि संविधान के ऊपर शरीयत को मानते हैं। तो शरीयत को मानने वाले लोग देश का संविधान से ऊपर कैसे हो सकते हैं? उसी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर के कार्यकर्ता जुलूस के रूप में राजभवन तक जाएंगे और वहां राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे कि ऐसे राष्ट्रद्रोही तत्वों को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। जैसा कि आप अभी कुछ दिन पहले देखी होंगी कि एक चैनल पर किस प्रकार से मंत्री जी का बयान आया था। वो कहे कि हमारे सीने में कुरान और हाथ में संविधान है। और इसके साथ इन्होंने ये भी कहा, जब उनसे पूछा गया कि आप शरीयत को मानते हैं या संविधान को, तो उन्होंने कहा कि मैं शरीयत को पहले मानता हूँ। तो एक जिम्मेवार पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, जो कि हमारा देश, आप भी जानती हैं कि हमारा देश संविधान के अनुसार चलता है और हम सभी जो भी हमारे भारतवासी हैं, सभी के लिए संविधान सर्वोपरि है। जब एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति इस प्रकार का बयान देता है, तो इससे पूरे देश में एक बहुत ही गलत वातावरण बनता है और मैंने एक अराजकता की स्थिति पैदा होने की स्थिति हो जाती है। मैम, इस आक्रोश का कारण क्या है? ये हफीज मंत्री, कांग्रेस के मंत्री जो हफीजुल हसन है, उन्होंने शरीयत को लेके और संविधान को लेके जो कहा है कि शरीयत ही हमारा सर्वोपरि है, वो बहुत गलत कहा है। उन्हें अपनी वाणी को वापस लेना चाहिए। सबसे पहले संविधान है, उसी से सारा देश चल रहा है। इसका अपमान करना हम लोगों सभी का, पूरे भारतवासियों का अपमान करना है। ये हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए आज हम लोग देखिए हजारों सैकड़ों की संख्या में आक्रोश रैली निकाले हैं और राज्यपाल भवन जा रहे हैं। हम लोग उनको मतलब ज्ञापन सौंपेंगे। आप सभी की इस विषय पर क्या राय है, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। मैं प्रेरणा शौनक अपने सहयोगी अरुण के साथ रांची अपडेट्स की ओर से। धन्यवाद।